जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। तो कुछ दिन पहले एक मेरे पास जीएसटी का क्लाइंट आया। उसने मेरे को बोला, सर हमारे ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है क्योंकि हमारी जो टर्नओवर लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है 5 करोड़ से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाती है। तो जो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है वो सिर्फ B2B सप्लाई में होती है, B2C के केस में नहीं होती। B2B में भी सिर्फ टैक्सेबल सेल आप जो करते हो उसमें होती है, एग्जम्प्ट रिलेटेड में नहीं होती। एक्सपोर्ट सेल आप करते हो, SEZ को सेल करते हो, ठीक है, उस केस में मैंडेटरी होती है। तो सबसे हमारे सिर्फ B2B और B2C सेल होती है। B2B पे टैक्सेबल सप्लाई में मैंडेटरी है, एग्जम्प्ट में ई इनवॉइसिंग नहीं बनता, और B2C में कभी भी नहीं बनता, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जम्प्ट हो। तो इसके रिगार्डिंग उसने पूछा, सर जब हम ई इनवॉइस बनाते हैं तो उसमें एक अलग से QR कोड जनरेट होता है और एक IRN नंबर जनरेट होता है, और उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया, ई इनवॉइस आपने कब जनरेट किया और कितने बजे, 4:10 तो उस पर डेट, टाइम, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आता है। तो उसने बोला, सर क्या ये टैक्स इनवॉइस पे QR कोड IRN दिखाना मैंडेटरी है? येस। कि पहले अमेंडमेंट आई थी जीएसटी में कि आपके ऊपर अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है B2B की सप्लाई के ऊपर, तो जब आप सामने वाली पार्टी को, रिसिप्टेंट को, जब टैक्स इनवॉइस आप उसको दोगे या क्रेडिट नोट दोगे या डेबिट नोट दोगे, तो तीनों केस में आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है। तो आपके ऊपर QR कोड भी जनरेट हुआ है, IRN भी जनरेट हुआ है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप सामने वाले रिसिप्टेंट को इशू कर रहे हो, तो उस टैक्स इनवॉइस की कॉपी होगी, CN की कॉपी और DN की कॉपी, उस पर QR कोड, IRN नंबर दोनों लिखना मैंडेटरी है। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जो भी उसकी फैसिलिटी होती है जिसके थ्रू जो ई इनवॉइस का QR कोड है वो आपको एफिक्स करना पड़ेगा, इस टैक्स इनवॉइस की कॉपी पर आपको चिपकाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के एक अलग से ऐप है, तो उस ऐप से हम QR कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो QR कोड देना टैक्स इनवॉइस पर, CN DN, बट जिस केस पर भी आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, टैक्स इनवॉइस पर, CN पर, DN पर, टैक्सेबल सप्लाई में, B2B में, B2C में नहीं होती। मतलब जब भी आपने ई इनवॉइस बनाया, चाहे वो टैक्स इनवॉइस का ई इनवॉइस हो, चाहे DN का, चाहे CN का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी जो बायर को दे रहे हो उस पर आपको QR कोड IRN लिखना मैंडेटरी है। अगर आपने ई इनवॉइस की कॉपी पर QR कोड नहीं एफिक्स किया, IRN नंबर नहीं लिखा, तो वो इनवॉइस इनवैलिड माना जाएगा। और अगर बायर को नोटिस भी आ गया तो क्या था, बायर को इसका ITC भी ना मिले, ऑफिसर कह सकता है नॉन कंप्लायंस हुआ है, आपको सप्लायर को बोलना चाहिए था कि इस पर QR कोड IRN नंबर एफिक्स करो, आपने नहीं बोला तो गवर्नमेंट कह सकती है कि ये बायर आपकी गलती है, हम आपका इनपुट डिनाई करें, आप इसका इनपुट नहीं ले सकते, आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो आपको इसका इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि आपके बाद परचेज के जो भी बिल है, सामने वाला इनवॉइस जनरेट करते हैं उस पर QR कोड IRN लिखना दोनों मैंडेटरी है, अदरवाइज बायर को नुकसान फेस करना पड़ेगा। तो ये मैंने उसको गाइड कर दिया अच्छे से, आज के बाद वो अच्छे से कंप्लाइंस कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।